हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ईएफसी इंडिया लिमिटेड के Q4 FY26 के नंबर के बारे में। इनका हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ग्रोथ अगर क्वार्टर टू क्वार्टर देखते हैं, मतलब Q4 FY25 से FY26 अगर देखते हैं, सो दैट इज ग्रोन बाय 39%। एंड FY25 से FY26 अगर हम लोग इस नंबर को देखते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का नंबर, दैट इज ग्रोन बाय प्लस 58%। ओके, ईबिटा इज ग्रोन बाय 32% फ्रॉम Q4 FY25 से FY26, Q4 FY26 YY नंबर पे। एंड सेम EBITDA on FY25 से FY26 that is grown by plus 43%. PAT is 45% from Q4 FY25 से FY26 और and FY25 से FY26 that PAT is plus 67%. Okay, and the PAT margin also improved, मतलब पहले Q4 FY25 में the PAT margin was 22.7%, 22.7, ठीक है। and Q4 FY26 में that PAT margin is 23.5%। एंड सिमिलरली अगर FY टू FY भी देखते हैं तो वहाँ पर भी पैट मार्जिन इनका इंप्रूव हुआ है, मतलब FY25 में पैट मार्जिन वाज 21.4% एंड FY26 में पैट मार्जिन इज 22.6%। सो हियर आल्सो द पैट मार्जिन इज इम्प्रूव्ड। सो नाउ अभी हम लोग समझते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। अगर आपने आई थिंक Q3 का वीडियो नहीं देखा होगा तो वहां पर भी जाके देख सकते हो, जहां पर मैंने एक्सप्लेन किया इस कंपनी के बारे में। बट हम लोग फिर से इसको कवर करते हैं, कंपनी करती क्या है। सो दिस कंपनी इज इन लीजिंग स्पेस, मतलब ये ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करती है लीज करने के लिए, ठीक है। एंड यूनिक क्या है इस बिजनेस में कि दे प्रोवाइड, पहला तो जो लीजिंग का काम है वो है उनका काम। उसके बाद अगर किसी कंपनी ने स्पेस लीज किया है, सो इन दैट केस दे नीड दिस इंटीरियर एज वेल, राइट। मतलब हर एक कंपनी का अपने एक खास इंटीरियर होता है कि वो दैट रिसेंबल्स की कंपनी क्या करती है, वो सारा कुछ जो दीवार पे लगाते हैं वो लोग, एंड फर्नीचर्स का कैसे होना चाहिए, ऑल दोस थिंग्स, मतलब पूरा जो डिजाइन होना चाहिए, कारपेट कैसा होना चाहिए, जो सो वो सारा कुछ। सो दैट इज बेसिकली इनका डिजाइन एंड बिल्ड का डिवीजन है। सो वो काम भी ये कंपनी करती है। और उसके बाद ये होने के बाद उनको फर्नीचर की भी रिक्वायरमेंट है, मतलब चेयर डेस्क सब कुछ चाहिए, राइट। यू नीड टू सेट अप द इंटायर ऑफिस। सो दैट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ द फर्नीचर, एंड वो कंपनी वो सेम EFC इंडिया लिमिटेड ही प्रोवाइड करती है। मतलब लीजिंग हो गया, डिजाइन एंड बिल्ड हो गया, एंड ये फर्नीचर हो गया। सो तीनों चीजें ये इनके पास है। मतलब ये दिस दे आर सॉर्ट ऑफ वन शॉप सोल्यूशन ऑफ ये जितनी कंपनी जो बाहर से आके स्पेसेस लीज करना चाहती है उनके लिए। मतलब उनको 50 वेंडर के पास जाना नहीं है कि मैंने लीज एक कंपनी से किया है, नाउ डिजाइन एंड बिल्ड और इंटीरियर के लिए मेरे को 10 वेंडर अलग से बात करना पड़ रहा है, देन फर्नीचर के लिए 10 अलग वेंडर से अलग अलग फर्नीचर लेने पड़ रहे हैं। सारा कुछ ये वन शॉप सोल्यूशन के जैसा सब कुछ ये करके देती है कंपनी, एंड दैट इज यूनिक अबाउट दिस बिजनेस। सो अगर हम लोग इनका अलग अलग डिवीजन वाइज अगर बात करते हैं, अगर हम लोग FY26 का नंबर देखते हैं तो लीजिंग का जो टोटल रेवेन्यू में से लीजिंग वाज 52% कंट्रीब्यूशन था, एंड डिजाइन एंड बिल्ड का 42% कंट्रीब्यूशन था, एंड फर्नीचर का 6% कंट्रीब्यूशन था। अभी हम लोग अगर यही सेम डिवीजन के ग्रोथ नंबर की बात करते हैं, सो लीजिंग इज ग्रोन बाय प्लस 44% YY, ठीक है। डिजाइन एंड बिल्ड that is grown by plus 66% YY, and furniture is grown by plus 202%, मतलब 200% YY। so you can see ये जो डिजाइन एंड बिल्ड एंड फर्नीचर दैट इज ग्रोइंग वेरी एग्रेसिव नंबर से ग्रो कर रहा है, एंड जो लीजिंग है दैट इज ऑल्सो उनका ग्रोथ अच्छा हो रहा है, एंड ओवरऑल नंबर पे इनका जो रेवेन्यू का टोटल नंबर आया है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। सो दिस लीजिंग प्रोवाइड देम, मतलब स्टेबिलिटी, उनके जो जितने भी लीज किए हुए हैं, आई थिंक एवरेज टेन्योर ऑफ लीजिंग इज प्रॉब्ली 51 मंथ है, या 51 मंथ के आसपास है एवरेज टेन्योर ऑफ लीजिंग के लिए, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है कि उनका दैट इज प्रोवाइड देम स्टेबिलिटी कि उतने महीने तक तो पैसे आते रहेंगे, राइट। उसके बाद जो डिजाइन एंड बिल्ड का डिवीजन है, फर्नीचर बिजनेस है, वो सारा कुछ से इनके पास वो मार्जिन अच्छा होता है, प्रॉफिट मार्जिन, एंड दैट एड अप इन देयर प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल। सो this is how this business is making money, and in the leasing unka abhi they are expanded to 25 cities and they have more than 75 clients, और हमने बात की एवरेज क्लाइंट टेन्योर मतलब 51 मंथ के आसपास है, राइट। और उन्होंने ये भी किया है अभी कि जो उनके टॉप 10 क्लाइंट्स है उनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इज अराउंड 24%, मतलब दैट दे रिड्यूस so that they don't have the dependency on the few clients। मतलब ऐसा अगर 50-60% अगर आपका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम द फ्यू
क्लाइंट, मतलब 4-5 क्लाइंट से है और एक क्लाइंट अगर जाता है तो दैट इम्पैक्ट योर रेवेन्यू और मार्जिन, सारा कुछ इम्पैक्ट होगा, राइट? सो विद दैट दिस थॉट दे आर बेसिकली मूव्ड, पहला तो ये कम कर दिया उन्होंने रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन के लिए, क्या किया कि डाइवर्सिफिकेशन किया है कि अभी जो नंबर दे रहे हैं कि टॉप 10 क्लाइंट्स हैं उनके पास 24% ही रेवेन्यू आ रहा है, बाकी जो चीजें हैं वो दूसरे क्लाइंट से आ रहा है, दूसरे बिजनेस पार्ट से आ रहा है। सो दे डोंट हैव द डिपेंडेंसी ऑन वन और टू क्लाइंट्स और फ्यू क्लाइंट्स, बेसिकली दैट, उसका मतलब ये है, ठीक है। डिजाइन एंड बिल्ड का हमने बात किया, ग्रोथ नंबर में बात किया, 66% ग्रो किया है। एंड दिस काइंड ऑफ, सो इनके जो 3 डिवीजन है, ये दिस इज अनदर यूनिक थिंग इन द बिजनेस कि ये जो तीनों चीजें हैं, मतलब लीजिंग हो गया, डिजाइन एंड बिल्ड हो गया, मतलब इंटीरियर का काम आप समझ सकते हो, और फर्नीचर हो गया, तीनों चीजें अलग अलग है बट तीनों चीजें एज ए फनल काम करती है फॉर द क्रॉस सेलिंग। मतलब लेट्स से कोई कंपनी आती है उनके पास डिजाइन एंड बिल्ड के लिए कि हमारा इंटीरियर है, सारा कुछ करके दो, सो दे नीड ऑल्सो द फर्नीचर, सो वहां पर भी उनका सेल होता है फर्नीचर का। और अगर कोई लीजिंग के लिए आती है तो फ्रॉम द लीजिंग टू डिजाइन एंड बिल्ड भी करवाती है, देन द फर्नीचर भी उनके पास आता है, तो यहाँ पर भी क्रॉस सेलिंग होता है, राइट? और कोई सिर्फ कंपनी अगर फर्नीचर के लिए आती है एंड देन दे नोज की दे डू द इंटीरियर्स भी, और बाद में उनको लीजिंग की जरूरत पड़ती है, तो सारा कुछ, मतलब दीज 3 वर्टिकल्स आर सॉर्ट ऑफ इंटरलिंक्ड। और इसके कारण क्या हो रहा है कि अगर ये पूरा कुछ सब कुछ खुद से कर रहे हैं, सो दैट इज बेसिकली उनको अपने मार्जिन में कंट्रोल कर पा रहे हैं, मतलब डिपेंडेंसी नहीं है, राइट? मतलब लीजिंग अगर आप अलग कर रहे हो, देन आप किसी और से इंटीरियर करवा रहे हो, और किसी थर्ड पार्टी से अगेन आप फर्नीचर ले रहे हो, सो देयर लॉट ऑफ डिपेंडेंसी बिटवीन द डिफरेंट वेंडर्स। सो अभी वो सब कुछ उनका अपना है, तो पहला तो उनका काम जल्दी होता है, दूसरा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो उनके अच्छे रहते हैं। सो दिस आर ऑल द गुड थिंग हैपनिंग इन द बिजनेस, और वो दिस इज यूनिक थिंग बेसिकली इन द बिजनेस। ओके, फर्नीचर का हमने बात किया, दैट इज ग्रोन बाय 200%, और दैट इज प्रोवाइडिंग देम गुड प्रॉफिट मार्जिन। अभी हम लोग उनके नंबर की बात करते हैं कि FY27 में उन्होंने क्या क्या गाइडेंस दिए हैं कि क्या ग्रोथ के रिलेटेड, क्या हमारा ग्रोथ कैसा रहेगा। ओके, सो पहला चीज उन्होंने बोला कि विल बी एडिंग अराउंड 18,000 से 20,000 सीट्स YoY लेवल पे, मतलब हर साल हम लोग 18,000 से 20,000 सीट ऐड करते जाएंगे, एंड दैट विल बी डूइंग फॉर द, मतलब 2 साल से लगातार, मतलब लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से दैट दे आर डूइंग राइट नाउ। सो वही सेम नंबर उन्होंने दिया कि 18 से 20,000 सीट हम लोग ऐड करेंगे अभी भी FY27 में, सो दैट दे आर सेइंग राइट नाउ। डिजाइन एंड बिल्ड डिवीजन, ये लीजिंग का हमने बात किया, राइट? मतलब उसमें सीट का उन्होंने गाइडेंस दिया है। सेकंड जो वर्टिकल है दैट इज डिजाइन एंड बिल्ड, उसमें उन्होंने बोला कि दैट वी एक्सपेक्ट टू ग्रो अराउंड 40% के आसपास, ठीक है, 40% ग्रोथ रेट रहेगा डिजाइन एंड बिल्ड डिवीजन का। फर्नीचर का बोला उन्होंने कि एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 50% के आसपास का ग्रोथ रेट रहेगा। एंड ओवरऑल उन्होंने बोला, ओवरऑल उन्होंने रेवेन्यू का कोई गाइडेंस नहीं दिया, बट दे टोल्ड कि हमारा जो EBITDA रहेगा दैट विल बी अराउंड 30% के आसपास का हमारा EBITDA रहेगा, और वो हमने मेंटेन भी किया है, और आगे भी गोइंग फॉरवर्ड, मतलब फॉर द फ्यू ईयर्स हम लोग ये मेंटेन कर सकते हैं कि हमारा 30% के आसपास EBITDA रहेगा ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि अभी का भी जो अगर हम लोग EBITDA नंबर देखते हैं तो Q4 FY25 से FY26 का हमने EBITDA नंबर जो देखा था उसमें कितना था, +32% का ग्रोथ था, एंड FY25 से FY26 का दैट वाज +43% का था। सो दे आर सेइंग कि EBITDA हमारा 30% के आसपास तो रहेगा। कैपेक्स के अराउंड उन्होंने बोला कि हमारा कोई मेजर कैपेक्स का प्लान नहीं है, मतलब अभी कुछ नई बिल्डिंग सेटअप नहीं करने वाले हैं। व्हाट एवर वी आर डूइंग, वी आर इनहैंसिंग आवर एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज। सो कोई हैवी अभी कैपेक्स का प्लान नहीं है नियर फ्यूचर में, अगर होगा तो दे विल बी अपडेटिंग इन देयर मीटिंग्स, और जो उनके कॉल्स आते हैं उसमें दे विल बी अपडेटिंग दोस थिंग्स, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट EFC इंडिया लिमिटेड। मतलब इनका ग्रोथ का नंबर अच्छा आया हुआ है, पहला चीज। दूसरा जो गाइडेंस है, मतलब आप ऐसे देख सकते हो कि FY25 से FY26 में अगेन जो FY26 गया, आई थिंक यहाँ पर भी 18 से 20,000 उन्होंने सीट्स ऐड किए हैं, एंड उनका जो डिफरेंट वर्टिकल्स का हमने बात किया, राइट? दैट इज ग्रोन, मतलब लीजिंग का 44% ग्रोथ हुआ है, डिजाइन एंड बिल्ड का 66%, एंड फर्नीचर का 200% के आसपास ग्रो हुआ है। नाउ द गाइडेंस जो वो लोग दे रहे हैं कि डिजाइन एंड बिल्ड का 40% के आसपास ग्रोथ होगा, देन द फर्नीचर का हम लोग 50% के आसपास ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सीट का गाइडेंस सेम है। सो
यू कैन एक्सपेक्ट कि ये बिजनेस कैसे परफॉर्म करने वाला है आगे चल के, और जो नेक्स्ट जो क्वार्टर का रिजल्ट आएगा वहां पर यू कैन सी कि हाउ दिस नंबर इज ग्रोइंग। एंड यू वन मोर थिंग, सो उनका आरओसी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑल्सो इम्प्रूव। मतलब पहले था FY25 में दैट वाज 30% एंड FY26 में that is 33%. So this is all the good thing happening in the business, and you can keep a track on कि next जो कौन कॉल होगा, next quarter का result आएगा, so how these different verticals are performing, how their revenue is doing, so all those things that you can keep a track, and I'll be updating you once their result is out. Thank you.